सुंदर जी, बहुत अच्छा। मुझे खुशी इस बात से हुई कि आप सिर्फ लोगों को पर्चा देकर के आगे नहीं निकल रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके साथ जितने लोगों ने सम्मा की बातें सुनी होगी, उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया होगा। देखिए, एक झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग माँ भी हर बारीकी को समझती है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये हमारे मतदाता की बहुत बड़ी ताकत होती है। और मुझे अच्छा लगा कि आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपने बिल्कुल ज़मीन की बातें बताई हैं। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फ़रेब अब ऊब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई-नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह-सुबह आ जाना पड़ता है। नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब-जब ये आप और उसकी आपदा आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएँगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएँगे, ये फिर खाएँगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है। वो तो कहते फिर आएँगे और जनता बोलती है फिर खाएँगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से है। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। हम क्या करने वाले हैं ये एक एक घर में बैठ करके समझाए, ऐसे चलते चलते नहीं। जी। अब जैसे झुग्गी बस्तियों के लिए इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी, उनकी हर बात आपदा बन गई। वो कहते थे झुग्गी में मकान बनाएंगे, बार बार कहते थे, बनाए तो नहीं, उसके तो देखा भी नहीं। अब फिर से कहने लगे हम मकान बनाएंगे। अरे भाई 10 साल तो कर, तो उसमें कुछ करने की फुर्सत नहीं मिली, गरीबों की तरफ देखा नहीं और आज नई नई बातें कर रहे हो। भाजपा के हर बूथ कार्यकर्ता के पास तो भारत सरकार ने जो घर दिल्ली में बनाए हैं उसकी तस्वीरें हैं, जो लोग वहां रहने गए हैं उनकी वीडियो है। भाजपा की सरकार ने अलग अलग जगह जो पक्के घर झुग्गीवासियों को दिए हैं, उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं, अपने मोबाइल फोन में रखिए इसको। और वहां जो लोग जी। रहे हैं, वो जिनकी खुशी है, उनके वीडियो उतार करके भी आपको हर एक इलाके में जाकर के दिखाना चाहिए। साथियों, बीते सालों में अलग अलग आवास योजनाओं के तहत और जैसा अभी सुंदर जी ने बताया, दिल्ली में गरीबों के लिए 50,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। और सुंदर जी, मैं आपको भी कहूंगा, आपने 30 जी। कहा, अब ये आंकड़ा 50 पहुंच चुका है। और इसलिए हम लोगों के लिए
लेटेस्ट जानकारियां होना भी जरूरी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आपको जानकारी है। आपदा सरकार को ये घर 50,000 घर जो बने थे, उनको सिर्फ उनको पहुंचाने थे, कागज देना था। आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन, मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, कैसे लोग हैं 11 साल में ये लोग कागज देकर के भी पुण्य नहीं कमा पाए, भलाई नहीं ले पाए, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एक ही बात पर था, शीश महल बनाओ, शीश महल बनाओ, शीश महल में नए नए सपने बुनो, मौज मस्ती करो। और जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया, और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा दिया। महात्मा गांधी कहते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये जो सरकारी खजाने के पैसे हैं ना, चुने हुए लोग उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है, लेकिन वो मालिक बनकर के शीश महल बना रहे हैं, और दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। साफ पीने के पानी की दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है। आज दिल्ली में पानी माफिया, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, और दिल्ली वालों के बाल बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये सब आप वालों की आपदा नहीं है तो क्या है? भाजपा ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में रहने वाले लोगों तक, राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान तक पीने का पानी पहुंचाया है। लेकिन दिल्ली में ये आपदा वालों को इसकी परवाह नहीं है। अगर भाजपा वहां शुद्ध पानी पहुंचा सकती है, तो मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली वालों के घरों में भी साफ पानी पहुंचाने का एक महाअभियान हम चलाएंगे। घर घर तक पीने का शुद्ध पानी न मिले, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली की हेल्थ सर्विस को भी बर्बाद कर दिया है, उसमें भी घोटाला किया है। और भूलना नहीं है कि इन आपदा वालों ने क्या गुनाह किया था। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान के जो साथी कई कई सालों से यहां सेवा करते रहे हैं, इन लोगों ने झूठ फैलाकर उनको दिल्ली से भगाने की साजिश रची। रातों रात बस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आपको याद होगा वो सारे चित्र, कितनी भयंकर आपदा। ये आपदा वाले पूर्वांचल के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, कितना जहर इनके दिलों में पड़ा है। वो कोविड के काल में दिल्ली से लोगों को जो भगाया था ना, वो बात कोई दिल्ली वासी भूलने वाला नहीं है। साथियों, भारत सरकार आपदा वालों को कई सालों से आग्रह कर रही है कि आयुष्मान योजना लागू करो। गरीब को, बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा, फ्री इलाज। अब उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है, देना नहीं चाहते, अहंकार बीच में आ रहा है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, आयुष्मान योजना से कितना बड़ा फायदा है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के किसी कोने में
बहुत बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल है, बहुत बड़ा, मानो तमिलनाडु में है, और आपके परिवार के किसी बच्चे को ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो आपके बच्चे की ट्रीटमेंट मुफ्त हो जाएगी। लेकिन ये आपदा वाले जो बातें करते हैं, जो अड़ंगा डाल करके रोक करके बैठे हैं, आपका बच्चे का क्या हाल होगा ईश्वर जाने। अगर आप व्यापार के काम के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, कहीं कोई मुसीबत आ गई, बीमार हो गए, तो वहां की अस्पताल भी आपको मुफ्त में इलाज करेगी, क्योंकि आपके पास कार्ड है। लेकिन यही कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये आपदे वाले घुसने नहीं देते। क्यों? उनको दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है। साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि अब पूरी शक्ति एक एक मतदाता पर केंद्रित करिए। हर बूथ में 10 कार्यकर्ता, 15 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता की टोली बनाइए, 2-2 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाइए, हर टीम को 10-10 परिवार का जिम्मा दे दीजिए, और अब 5 फरवरी तक उनको उस 10 परिवार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर पूरे पोलिंग बूथ के हर परिवार को आपने ऐसे काम बांट दिया, तो आने वाले 10-15 दिन में उनका इतना परिचय गहरा हो जाएगा, तो वो मतदान भी सुबह-सुबह करवा पाएंगे। चलिए, काफी बातें की आपके साथ। आइए अगले अपने किसी साथी के साथ बात करते हैं। अब कौन बात करेगा मेरे से? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते भैया। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं रवि मॉडल जी, टाउन नमस्ते। विधानसभा से नमस्ते। मैं मॉडल टाउन विधानसभा से बूथ नंबर 10 का अध्यक्ष हूँ। करते क्या है भैया? मैं एक ड्राई क्लीन कंपनी है, उसके अंदर व्यवसाय करता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप सच्चे अर्थ में सफाई का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अब दिल्ली की सफाई की बारी आई है हमारे सबके जिम्मे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अभी तो बर्बादी बहुत की है। अच्छा देखिए रवि जी, हाँ जी, आप तो जानते हैं भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं। लेकिन ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें दी हैं, समस्याएं ही समस्याएं दी है। आप जब कॉलोनियों में जाते हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलते हैं, तो आपका संवाद क्या होता है, बातें क्या होती है, मैं जरा जान सकता हूँ आपसे? हाँ जी। संवाद होता बताइए। है, सर वो संवाद होता है, लोगों से बातचीत होती है, लोगों का रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इतना खराब है आपदा के खिलाफ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पीने के लिए पानी, लोग घर-घर में पानी नहीं है पीने के लिए, लोग जाते हैं, खरीद कर पानी पीते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि भाई हम इतने पैसे नहीं कमा सकते, जो कि हम इतना खरीद के पानी पी सकें। और काफ़ी गुहार लगाते हैं कि भाई हमारे गली मोहल्ले में पानी नहीं है, टूटी नालियाँ हैं, सड़कें भी टूटी हुई हैं। यानी शराब तो मिलता है, पानी नहीं मिलता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हुँ। नहीं, सरकार ने जो काम किए हैं वो उनके ध्यान में होते हैं क्या? भारत सरकार ने जो काम किए हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनसे तो बड़ी प्रसन्नता मिल रही है आपका नाम सुनकर। और मतलब बोलते हैं तो इतना उत्साहित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोदी जी को लेकर आओ ना। मैं कह रहा मोदी जी को आप लेकर आओगे, हम नहीं लेकर आएँगे। हम्म। आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो लोग। हम्म। आपदा में तो
मतलब उनको जीना दुश्वार कर रखा है उन लोगों को झूठ में बका-बका कर और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, काफ़ी सारी समस्या है जिनसे वो लोग जूझ रहे हैं और ये रोज नया-नया झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में फ़रेब करते हैं, इसका लोगों को ध्यान होता है क्या? लोग इसकी बात की चर्चा करते हैं क्या? हाँ जी, करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अभी लोगों को बहुत जल्दी इन्होंने एक झूठ दिया है कि भई हम ₹2100 देंगे, जीतने के बाद। आप लोग पंजाब में थे, तो आपने वादा किया था ₹1000 का। आपने वहाँ तो पूरा किया नहीं, तो आप दिल्ली में आके कैसा कर देंगे? हुँ। देखिए, आप अपने मोबाइल से वीडियो वगैरह दिखाते हैं क्या लोगों को जब मिलने जाते हैं तो इस प्रकार की झूठ की वीडियो? हाँ जी, बहुत सारी झूठ की वीडियो दिखाते हैं इन लोगों को और लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो सच बात है। नहीं तो उन्होंने देखी होती है पहले कि या आप दिखाने के बाद ही देखते हैं? नहीं, उन्होंने देखी भी होती है, हम लोग दिखाते भी हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, ना कोई काम देखिए, हो रहा है, ना कोई आपके मेरा आपसे आग्रह है आपके पोलिंग बूथ में एक भी ऐसा नागरिक ना हो जिसके मोबाइल में इनके झूठ की सारी वीडियो पहुंची ना हो। खुद उन्हीं के मोबाइल में पहुंचाइए। वहीं उनके जी, सामने लेकर के उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए जी, और उनको कहिए कि आप समय निकाल के पूरा परिवार देखिए। और जी, हमारा कुछ नहीं है, उनके ही शब्द हैं। उन्होंने 5 साल जी, पहले बोला क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 7 साल पहले जी, बोले क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 9 जी, साल पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं? दुनिया जी, तुरंत समझेगी। चलिए रवि जी, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे साथियों के साथ एक बूथ को संभालने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हो। भारत सरकार मध्यम वर्ग का ईज़ ऑफ लिविंग, मिडल क्लास का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए या ईज़ ऑफ ट्रैवल के लिए आज इतना सारा बजट खर्च करती हैं। हमने दिल्ली के मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन को एड्रेस किया है। आज दिल्ली में चप्पे-चप्पे तक मेट्रो पहुंची है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल है। ये सब भारत सरकार कर रही है। दिल्ली के टॉप 10 बड़े अस्पतालों में से अधिकतर भारत सरकार के जिम्मे है। यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी केंद्र सरकार बजट खर्च कर रही है, पैसा खर्च करती है। दिल्ली में बड़ी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भारत सरकार देती है और दिल्ली में जो आप वाले आपदा ला करके बैठे हैं, वो क्या करते हैं? उसे अपने हिस्से का पैसा दिल्ली की गलियों में लगाना चाहिए था, सीवर सिस्टम बनाने में लगाना चाहिए था, पार्क बनाने में लगाना चाहिए था, स्वच्छता के लिए लगाना चाहिए था, पार्किंग की सुविधाएं बनाने में लगाना चाहिए था।